जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनने भी एमपी पटवारी एग्ज़ाम का फॉर्म डाला हुआ है। तो ये वीडियो जो है कंप्यूटर का टारगेट 25/25 में एमपी पटवारी के लिए परीक्षा में बार बार पूछे गए टॉप 100 वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे और इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जहां से आपके 20 से 25 नंबर पक्के होने के संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन है इनसे मिलते जुलते क्वेश्चनों से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और यहाँ पे सब टाइप के क्वेश्चन है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कंप्यूटर का सबसे तेज़, सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगा वर्ग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो सबसे तेज़, सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगा वर्ग है ना, उसको आप बोलते हो सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर तेज़ भी होता है, महंगा भी होता है, सबसे शक्तिशाली भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट एमएस वर्ड में मार्जिन के बीच समानता रूप से सामग्री वितरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। तो एमएस वर्ड जो है एक एमएस ऑफिस का ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें अगर आपको मार्जिन के बीच अगर समान रूप से सामग्री यानी समान मार्जिन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती Ctrl+J। जे फॉर होता है जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई आप कर रहे हो, यानी बराबर बराबर चीज़ें दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक डॉट डॉट एल्गोरिदम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें से जो आपका फ्लो चार्ट होता है ना, क्या होता है? एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्प्रेडशीट बनाने और प्रारूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। स्प्रेडशीट देखो, आपको पता होगा एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होते हैं। एमएस एक्सेल जो रो और कॉलम से बनता है, रो और कॉलम से बनने से जो सेल डिब्बे डिब्बे बन रहे हैं, इनके डिब्बों के समूह को सीट हो जाती है, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है ना, स्प्रेडशीट बनाने का एक प्रारूप शक्तिशाली उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है, ठीक है। जबकि बुकमार्क क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के पेज को आप सेव करके रख लेते हो किसी भी वेब ब्राउज़र में, तो बुकमार्क है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट को मानी जाती है और 4 बिट्स के समूह को ना निब्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निब्बल। और 8 केबी के बाइट को बोलते हैं, 8 बिट्स को बाइट बोलते हैं, लेकिन 4 को निब्बल, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी शब्द को उसके समानार्थी से बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो जब आप एमएस वर्ड चलाते हो तो किसी भी शब्द को उसके समानार्थी से बदलने के लिए आप थिजेरस का यूज करते हैं। देखो डिक्शनरी की तरह ही थिजेरस होता है। जैसे मैं जॉय लिखा तो जॉय मतलब आनंद, जोवियल मतलब भी आनंद, तो ये दूसरे क्या हो गए? थिजेरस लगभग हो गए। तो अगर समानार्थी शब्द बदलना है तो उसे थिजेरस से बदलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट टेक्स्ट और डेटा के संपादन की सुविधा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो टेक्स्ट और डेटा का अगर आप संपादन कर पाओ, एडिट वगैरह कर पाओ, तो ये एडिटर्स देता है। कौन देता है सुविधा? एडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है? तो इसमें से बताना है कि स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है। तो एमएस वर्ड 2007 में ना स्मार्ट आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2007 में स्मार्ट आर्ट है। नेक्स्ट है, एक्टिव विंडो को टास्क बार में नीचे लाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो कोई भी विंडो अगर एक्टिव है ना, एमएस विंडो में, और टास्क बार के नीचे लाने के लिए अपन मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमाइज। इस तरह से राइट साइड पे 3 डिब्बे होते हैं। एक होता है कटा हुआ यानी बंद करने का, एक होता है ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और माइनस करके। तो ये तीनों जो होते हैं ना, इनमें से मिनिमाइज करोगे तो टास्क बार जो कंप्यूटर के सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ डेट और टाइम वगैरह इधर दिखते हैं कंप्यूटर, वो होता है, ठीक है। तो टास्क वर्क में नीचे लाने के लिए मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यूआरएल के 2 मूल भाग हैं। यूआरएल का 2 मूल भाग क्या होता है? यूआरएल जिसकी खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके बताना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यूआरएल जो है ना, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम दोनों का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर है उन्हें मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसर। अगर एक ही प्रोसेसर है तो क्या बोलेंगे? यूनी प्रोसेसर। बहुत है एक से अधिक, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस एक्सेल 2007 में डेटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। तो एमएस एक्सेल 2007 में
डेटा को अगर आप तार्किक क्रम में यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है किसी ऑर्डर में व्यवस्थित कर रहे हो तो सॉर्टिंग कहलाएगा। सॉर्ट जो होता है कहते हैं ना, कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय लेटर, सॉर्ट बाय असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही आपका तार्किक क्रम है सॉर्ट करना। अगला है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है। तो इसमें से असेंबलर भाषा है, कंपाइलर भाषा है, इंटरप्रेटर, मतलब ये तीनों क्या करते हैं आपके एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, बट ये आपका सर्वर क्या है, हार्डवेयर की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसर होता है ना, ये आपका मदरबोर्ड कहाँ होता है, मदरबोर्ड में। अगला है एक्सेल न्यूमेरिक डेट और टाइम को किस प्रकार संग्रहित करता है। तो कोई भी एक्सेल में अगर न्यूमेरिक डेट और टाइम डालोगे ना तो उसे नंबर के रूप में ही मानता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जानते हैं, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। तो इसमें से आपका जो DBMS हो जाएगा ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट का उपयोग डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसमें से किसका उपयोग डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए करेंगे। तो इसमें से जो इंक्रिप्शन होता है ना, तो ये डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए। आपने व्हाट्सअप वगैरह में देखा होगा कि आजकल मैसेज आता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, यानी डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा और आपकी मैसेज की भी सुरक्षा। ठीक है। अगला है डॉट डॉट एक पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान है। तो किसी भी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर का रिक्त स्थान जो है ना, इसको अपन मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस लेटर लिखने के लिए आप किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो कोई भी आपको अगर लेटर लिखना है ना तो आप MS वर्ड लिखेंगे, किसमें, MS वर्ड में। ठीक है। एक्सेल में तो आपका डेटा वगैरह फाइंड करते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, MS एक्सेल से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस कैसे संक्रमित होता है, यानी कंप्यूटर जो है वायरस से कैसे संक्रमित होता है। वायरस जो है बिटल इन्फॉर्मेशंस रिसोर्सेस अंडर सीज, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब इंटरनेट से अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो वायरस आ जाता है कंप्यूटर में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि डॉट डॉट मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है। तो एनालॉग का स्टैंडर्ड जो है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको VGA पोर्ट कहते हैं, ये कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने का काम करता है, VGA। नेक्स्ट है MS एक्सेल में डॉट डॉट को एक से और डॉट डॉट को एक से आगे की ओर गिना जाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो MS एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है और इसमें रो और कॉलम होती है, और रो और ये रो है और ये कॉलम है, और रो और कॉलम से डिब्बे जो बनते हैं उनको सेल बोलते हैं, और इसी सेलों के नाम को निर्धारण करने की बात कर रहा। तो रो वाले जो आपके होंगे, रो इस तरह जाती है रो, और इस तरह कॉलम आती है ये नीचे। तो रो जो है ना, रो वालों को अपन कैसे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम वालों को ABCDEFGH, अब जेड तक होने के बाद फिर ZAZB ऐसे करेंगे। ठीक है। तो ये रो और कॉलम की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, रो और कॉलम की। तो रो और कॉलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। कॉलम रो मत कर देना, ठीक है, क्योंकि रो को 1 2 3 तार से पढ़ते हैं, कॉलम को ABCD से। ठीक है। अगला देखेंगे MS एक्सेल में कॉलम D में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो, कभी भी ऐड करना है कुछ भी MS एक्सेल में तो आप सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सम, और सम के साथ जिस वाली सेल की पहचान करने को बोला है D10 जैसे, तो D10 मतलब कॉलम नंबर D है और 10 रो है, और यहाँ पे D15, तो D10 और D15 में ऑब्लिक लगा के सम लगाते हैं शुरू में, तब आप जुड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या ईमेल प्रिंट करना संभव है। तो ईमेल जो आते हैं उनको क्या आप प्रिंट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हो जो मॉनिटर में दिखता है। ठीक है। अगला है कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP क्या है, तो आई फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जैसे जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या है, सिम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम और डेटा यूज करता है ना, वो होते हैं आपके स्टोरेज में। कहाँ होते हैं, स्टोरेज में, C ड्राइव, D ड्राइव। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की MS एक्सेल 2007 में स्पेलिंग को सक्रिय करते हैं, स्पेलिंग चेक वगैरह करते हैं? तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, F7 से स्पेलिंग चेक होता है। अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो 3 वर्कशीट होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यदि आपको उनमें से केवल 2 की आवश्यकता है तो आपको तीसरी कैसे हटाएंगे? तो 3 अगर दिया है आपकी स्प्रेडशीट, उसमें से 2 की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे, तीसरी सीट के सीट टैब पर राइट क्लिक करोगे माउस से और कॉन्टेक्ट मेनू से क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है। अगला है डॉट डॉट, एक प्रोग्राम या फाइल एक छोटा ग्राफिकल निरूपण है। तो इसमें से आपका जो आइकन है ना, एक छोटा ग्राफिकल निरूपण होता है। जैसे डेस्कटॉप में छोटे छोटे आइकन होते हैं, उनको क्लिक करके उस फाइल को खोलते हैं या उसको खोलते हैं। ठीक है, फोल्डर को। अगला है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को अधिकतम डॉट डॉट तक जूम किया जा सकता है। तो याद रखना MS वर्ड जो है 2007 है, अधिकतम इसको आप 500 तक जूम कर सकते हो। ठीक है, 500 तक। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक डॉट डॉट है। तो MS ऑफिस जो है ना, एक क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सूट है। क्या है, एप्लीकेशन सूट। ठीक है, यानी कि ऑफिस वाले काम। अगला है दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर डॉट डॉट है। तो दुनिया का पहला जो सिंगल माइक्रो चिप्स प्रोसेसर आया था ना, इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इंटेल 4004। ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर IC चिप से मिलके बनते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अगला है डॉट डॉट, एक स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो संचार के माध्यमों से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जुड़ा हुआ है। तो इसमें से आपका जो नेटवर्क है ना, क्या है, एक स्वतंत्र कंप्यूटर है का समूह है जो संचार माध्यमों से एक माध्यम से दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड 2007 में सूचना को कट नहीं कर सकता? तो देखो, सूचना को अगर कट करना है ना, तो आप एक सेकंड, सूचना को कट करने के लिए आप Ctrl+C से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कॉपी की बात है, करता है C फॉर कॉपी। लेकिन X से कट कर सकते हो, राइट क्लिक से कट कर सकते हो और क्लिपबोर्ड से कट कर सकते हो, लेकिन Ctrl+C से कॉपी होता है, कट नहीं। अगला है कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का इसमें से मूल कार्य क्या नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका कॉपी और टेक्स्ट है ना, ये कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है, इनपुट लो, डेटा को प्रोसेस करो और आउटपुट दो और स्टोर करो डेटा को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो जॉइंट फोटोग्राफिक जो ग्रुप है ना, ये आपका क्या करता है, इमेज वाली जो फाइलें होती हैं ना, उनको क्या करता है, उनका एक्सटेंशन है। ठीक है, JPG फाइल, इमेज। अगला है विंडो 19.8 एक डॉट डॉट है। तो विंडो 98 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का। ठीक है, राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? तो MS एक्सेल का जो बॉर्डर होता है उसको कौन से विकल्प से आप हटा सकते हो? तो बॉर्डर को चुनो ही ना। ठीक है। अगला है कि डॉट डॉट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ना, दिमाग बोलते हैं, वो हम बोलते हैं किसको, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि MS वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर कॉलम को क्रिएट कैसे करते हैं? तो MS वर्ड 2007 है, उसमें अगर न्यूज़लेटर कॉलम बनाना है ना, तो सिंपल सी प्रक्रिया है। आप क्या करोगे, उस एरिया को पहले सेलेक्ट करोगे जहाँ कॉलम करना है, फिर पेज लेआउट टैब में जाओगे और पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम 2 को सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप इंस्टॉलेशन के लिए डॉट डॉट आउटपुट डाउनलोड किया जानी चाहिए। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आपके पास .apk फाइल होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन डेटा को कॉलम या कॉलम डेटा में को रो में डिस्प्ले करता है? यानी कॉलम को रो या रो को कॉलम में कौन डिस्प्ले करता है? तो ये जो है ना आपका ट्रांसपोज करता है। काम किसका है, ट्रांसपोज का है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर पूल्स को मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट करता है, क्या कहलाता है? तो स्टोरेज डिवाइस को जो मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट करता है ना, तो स्टोरेज पे ही है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं, शैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है?
तो जो कंप्यूटर ऑन होने पर जांच करता है कि कंप्यूटर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। तो बायोस द्वारा जो है ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा पोस्ट जो है, पोस्ट आपका प्रोग्राम चलाता है, ठीक है, जांच करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या विंडो 10 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है। तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहली बार हमने यूज किया है ना, वो यूज किया है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैक्रो क्रिएट करना है ना, तो MS एक्सेल में आपको विजुअल बेसिक्स प्रयोग करना पड़ेगा, क्या, विजुअल बेसिक्स लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है, स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेशल इफेक्ट निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने वाला स्पेशल इफेक्ट जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, तथ्य सही वाले को बताना है। तो मैं इसमें से डायरेक्ट सही वाले तथ्य के भी आपको ले जाता हूँ कि HTTP, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर छोटी टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया गया डेटा है और यूज़र के लिए यूज़र नेम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुकीज़ क्या है, कुकीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके डेटा को स्टोर कर लेती है और आपके इंटरेस्ट के अनुसार आगे आपको चीज़ें दिखाती है इंटरनेट में, ठीक है। अगला है असंबद्ध विकल्प का चयन करें, यानी जो इनसे संबद्ध नहीं है। तो इसमें से आपका जो एडोब ड्रीम ब्रियर है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। देखो, GNU इमेज मैनिपुलेशन क्या करता है, इमेज वगैरह को एडिट करता है, फोटोशॉप भी एडिट इमेज का काम करता है, स्केप भी, इंडस्केप भी एडिट का काम करता है, लेकिन एडोब ड्रीम ब्रियर इसका काम नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे, MS वर्ड वर्जन 2007 में थीजेरस के लिए शॉर्टकट की। तो देखो, डिक्शनरी के लिए जो आपकी स्पेल चेक है F7 होता है। अब थीजेरस के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F7, क्या करेंगे, देखो स्पेलिंग के लिए F7 केवल और थीजेरस के लिए शिफ्ट प्लस F7। अगला है कि वह कौन सा HTML5 टैग है जिसका उपयोग वेब फंक्शन के अंदर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए करेंगे। तो वेब पेज को अगर डिस्प्ले कराना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, इफ फ्रेम, इस कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग कहाँ होता है। तो MS वर्ड में Ctrl+H का जो यूज करते हैं ना, अपन रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, किसको, यानी Ctrl+F से फाइंड करते हैं, Ctrl+H से रिप्लेस करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MS एक्सेस जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं, SQL सर्वर, और आपका देखो इसमें से ये तो नहीं आते हैं, लेकिन MS एक्सेस भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है लेकिन आता नहीं। कौन कौन से आते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब आते हैं, ठीक है, लेकिन DBMS यानी MS एक्सेस नहीं आता। अगला है, कैश मेमोरी सामान्य रूप से निम्न में स्टोर होती है। तो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो SRAM जो होता है ना, इसमें कैश मेमोरी स्टोर होती है। अगला है, MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक ऑटोमेटिक फ्लिप स्लाइड में सक्षम बनाने के लिए किस का उपयोग करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में आपकी खुद की स्पीच को अगर सक्षम बनाने के लिए आप रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करेंगे, यानी टाइमिंग चलता रहे और टाइम के अनुसार ही स्लाइड बदले। 5 सेकंड सेट करेंगे तो 5 सेकंड में अगली स्लाइड आएगी, उसके बीच आप बोल भी पाएंगे, ठीक है। तो रिहर्स टाइमिंग ये सिर्फ काम करती है। अगला है, निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो इसमें से उदाहरण नहीं है वो पूछा है। तो इसमें से वर्ड प्रोसेसर जो होता है MS वर्ड वगैरह, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को अगर स्टोर करना है, मेमोरी के अंदर करोगे स्टोर, तो बाइनरी रूप में डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर 0 या 1 की भाषा ही समझता है। निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है। तो इसमें से आपकी जो यूनिक्स की कमांड नहीं है वो है CLS, यूनिक्स की कमांड नहीं है। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जावा का जो स्क्रिप्ट है ना, सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं
तो इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, डायनेमिक बदलाव के लिए, इन सभी के लिए यूज़ कर सकते हो जावा को। वेब पेज वगैरह के लिए भी, गेम वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से क्या लॉजिक गेट नहीं है। तो इसमें से एंड है, और है, एक्सनॉर है, लेकिन इसमें से आपका एक लॉजिक गेट नहीं है, वो है एक्स एंड। ये कोई लॉजिक गेट नहीं है, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी फाइल एम एस वर्ड 2007 से और आगे स्टार्ट करती है। तो एम एस वर्ड 7 या उससे आगे का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो पूछा है। पहले तो आपका डॉक एक्स होता था, लेकिन अब winword.exe MS7 से और उसके आगे की फाइलों का नाम winword.exe। नेक्स्ट है www ब्राउज़र FTP तथा HTTP डॉट डॉट लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल हैं। देखो www जो वर्ल्ड वाइड वेब टेम्स बर्नर्स-ली ने खोजा है, HTTP वो भी उन्होंने किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, 7 लेयर OSI मॉडल हैं, लेकिन किसके हैं? तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी एप्लीकेशन लेयर की हैं। किसकी हैं? एप्लीकेशन लेयर की। याद रखिएगा, नेटवर्क लेयर मत लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? ये है आपका पोर्ट्रेट मोड, ये है आपका लैंडस्केप मोड। अगर आप यूट्यूब भी अभी देख रहे हो ना, तो अगर इस तरह से फुल स्क्रीन पे है तो आपका मोबाइल क्या है? लैंडस्केप में। अगर सीधा रखा है तो पोर्ट्रेट पे। यही है आपका पेज ओरिएंटेशन। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से पहला को ऑप्शन जो है ना, पेज ओरिएंटेशन किसी भी एक सेकेंड, पेज ओरिएंटेशन किसी भी समय किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल या याहू हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अगर संदेश को, मेल के संदेश को अगर आपको प्राप्त करना है, चाहे कहीं की भी ईमेल हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, संदेश को प्राप्त करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करना है। क्या यूज करना है? पोस्ट ऑफिस। लेकिन संदेश अगर आपको किसी को भेजना है तो आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र STMP यूज करना है। किसी को जीमेल भेजने के लिए STMP और किसी से जीमेल प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक क्या है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सभी को पता है फेसबुक, ठीक। 2004 में आई थिंक इसकी स्थापना किया था मार्क जकरबर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेब ब्राउजर कुकी क्या हैं। तो वेब ब्राउजर कुकीज़ जो है ना, कुकीज़ देखो क्या है कि आपके इंटरेस्ट को एक फाइल के रूप में बनाती रहती हैं जो भी आप ब्राउज करते हो, और अंत में एक ऐसी छोटी फाइल जिसमें उपयोगकर्ता का डेटा होता है और उसके अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार आगे की अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दिखाता है। तो ये होता है आपका वेब ब्राउज कुकी। अगला है वीडियो फाइलें डॉट डॉट स्वरूपों में उपलब्ध होती हैं। तो वीडियो फाइल इन ऑप्शनों में से AVI भी एक वीडियो का ही फॉर्मेट है। इसके अलावा MP4, 3GP ये सब क्या है? AVI, ये वीडियो के हैं। लेकिन JPG, PNG ये सब क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सभी पंक्तियों और स्तंभों को वर्कशीट में सेलेक्ट करने के लिए, देखो कभी भी सभी सेलेक्ट ऑल करना है ना, तो सेलेक्ट ऑल के लिए एक ही कमांड है, Ctrl+A फॉर ऑल। याद रखना, वर्ड हो, एक्सेल हो, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पदों को निर्दिष्ट करने को डॉट डॉट कहा जाता है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पदों को अगर आपको निर्दिष्ट करना है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बुक मार्क, ठीक है, बुक मार्क। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट एड्रेस आपके सामने लिखा है http://www.google.com/। तो इसमें कॉम क्या है? तो कॉम फॉर होता है कमर्शियल। देखो लास्ट का जो .com ये वाला हिस्सा है ना, उस संस्था के बारे में बताता है। एक संस्था एजुकेशनल है, किसी देश की है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट है। तो .gov होता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट। EDU होता है एजुकेशनल, IN होता है तो इंडियन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कॉम है तो कमर्शियल। अगला है निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। तो CPU का हिस्सा कौन है, ये पूछा है। तो इसमें से बताना है। तो इसमें से जो आपका ALU है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, ये जो है आपका CPU का हिस्सा है। जबकि स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये जो पेरिफेरल डिवाइस हैं, है ना, अलग से यूज करते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में अक्षरों के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का यूज़ करेंगे। तो MS वर्ड 2007 में अगर अक्षर के फॉर्मेट को कॉपी करना है ना, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर। क्या यूज़ करना पड़ेगा? फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं। तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये एक प्रकार की क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? वेब पेजेस बनाने के लिए। क्या? वेब पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट, ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया है।
अगला देखेंगे, निजी नेटवर्क को बाह्य नेटवर्क से बचाने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को अगर बाहर के नेटवर्क से बताना है इंटरनेट वगैरह चलाते समय, तो आप फायरवॉल टेक्नोलॉजी यानी फायरवॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक वर्कशीट की 3 प्रतियां कैसे प्रिंट कर सकते हैं? MS एक्सेल के वर्कशीट की अगर 3 प्रतियां प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है, मीनू से प्रिंट पर क्लिक करो और प्रतियों को टेक्स्ट बॉक्स में संख्या में 3 लिख दो तो 3 वर्कशीट, 4 लिखोगे 4 होगा, 3 लिख दोगे तो 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर केवल ऑप्शन 2 होगा, उपरोक्त सभी मत लगाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू निम्न में से कौन सी कमांड में उपलब्ध नहीं है? तो MS वर्ड 2007 में जो प्रिंट प्रीव्यू मेनू है ना, एक सेकंड, प्रिंट प्रीव्यू मेनू आपका पैराग्राफ में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज लोकेशन में अगर आप डेटा डाल रहे हो ना, तो इस प्रक्रिया को लेखन कहते हैं। देखो, राइटिंग कब बोलते हैं? जब कोई यार मान लो आप फोटो खींच के और उसको स्टोरेज में डाल रहे हो तो वो राइटिंग यानी लेखन हो गया, यानी मेमोरी में कुछ डालो तो लेखन, लेकिन मेमोरी की कुछ चीज़ को फाइंड करके पढ़ो तो उसे रीड कहते हैं या पाठन कहते हैं, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अगला है, कौन सी कुकीज़ को क्षणिक कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है? तो क्षणिक कुकीज़, थोड़ी देर के लिए वो आने वाली कुकीज़ कौन सी है? तो आपको बताना है, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें से जो सेशन होता है ना, सेशन क्या होता है? क्षणिक कुकीज़ होती है। क्या होती है? क्षणिक कुकीज़। नेक्स्ट देखेंगे, 0 और 1 बिट्स बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटर की मुख्य भाषा को क्या कहते हैं? 0 और 1 के जो बिट्स कंप्यूटर भाषा है उसको बोलते क्या हैं? तो उसके अनुक्रम को बोलेंगे अपन मशीनी भाषा, कंप्यूटर की भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप सचित्र वर्णन, चित्र वगैरह डालना चाहते हो तो आप चार्ट डालो। क्या डालोगे? चार्ट की मदद से चित्र वगैरह डाल सकते हो। अगला देखेंगे, लैन का पूर्ण रूप सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। 3 चीज़ें होती हैं, लैन, मैन और एक होता है वैन। तो वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे दूर तक फैला नेटवर्क वैन है, जैसे इंटरनेट वगैरह अपना है। मैन जो है एक सिटी से सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन जो है लोकल, सबसे छोटा। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी कितने उसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा कि 1 गीगाबाइट जो है ना आपका, ये 2 की पावर 30 बाइट के, 230 गलत लिखा है, 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर होता है 1 जीबी। अगला है, एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 किसका उदाहरण है? तो MS एक्सेल में जो QTR1, 2, 3 है ना, ये सब उदाहरण है सीरीज़ की। किसके? सीरीज़ की, ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में दस्तावेज में एक हिस्से को हटाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो कोई भी दस्तावेज है, वर्ड हो, एक्सेल हो, अगर एक हिस्सा को हटाना चाहते हो ना तो उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X दबाओगे। क्या दबाओगे? X मतलब कट होता है, कट करोगे। अगला देखेंगे, ASC यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड सेकंड जो है, ये इंटरनेशनल इंटरचेंज है। तो ये एक कूट लैंग्वेज प्रणाली है, कूट लेखन प्रणाली है जो विभिन्न वर्ण प्रदान करती है। तो याद रखना, ASC सेकंड जो है, सेकंड में पढ़ रहा हूँ इसको, तो ये जो है आपका कितने वर्ण प्रदान करती है? तो 128। कितने? 128, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को संचय करने के लिए आप ऑफिस बटन में किस विकल्प का क्लिक करेंगे? तो किसी भी निर्दिष्ट स्थान में MS वर्ड 2007 को अगर रखना है तो ऑफिस बटन में आप क्या करोगे? आप करोगे सेव एस। क्यों करोगे? देखो, किसी भी चीज़ को अपनी मनचाही लोकेशन पे रखना है तो आप सेव एस कमांड यूज करोगे, लेकिन कहीं भी सेव हो जाए तो सेव कमांड से हो जाएगी कहीं भी, ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो किसी भी टेक्स्ट को अगर अलाइन करना है ना तो आप क्या करोगे? अलाइन करने के लिए आप E फॉर अलाइन यूज करोगे, ठीक है। लेकिन R फॉर राइट तरफ हो जाएगी, J फॉर जस्टिफाई यानी बराबर मार्जिन पे, U फॉर अंडरलाइन आ जाएगा टेक्स्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं और इस बार के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो में कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों तो वीडियो को देख के लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।